Good morning class 8th. वेलकम टू द जंग क्लासेस. माई सेल्फ आरवी सर. एंड आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम नेचुरल फिनोमेना पर. ठीक है, लेट स्टार्ट. देखिए, मैंने ये बताया था कि सम नेचुरल फिनोमेना. ठीक है, क्या होता है नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है, यानी आपने एक सुना होगा चैप्टर डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है, तो सेम वही होते हैं. नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है ऐसी, यानी जो नेचर में आने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, इसमें नेचुरल फिनोमेना का मतलब होगा डेस्ट्रक्टिव यानी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है. ठीक है, ही लॉस द ह्यूमन. एंड सबसे पहले नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है लॉस द ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स एंड आल्सो प्रॉपर्टी. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है लॉस द ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन का जो लॉस कर रहे हैं, जिनकी वजह से एनिमल्स को, यानी एनिमल्स, ह्यूमंस, लॉस आल्सो द प्रॉपर्टी का जब लॉस होने लगता है और हग यानी एक बड़े स्तर पर होने लगता है, तो उसी को हम कह देते हैं नेचुरल फिनोमेना या डेस्ट्रक्टिव फिनोमेना. सेम ही होते हैं. ठीक है, देखिए इस चैप्टर में जो आपका जो टॉपिक बात कर रहे हैं क्लास 8 में, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही बताए गए हैं. पहला है आपका लाइटिंग. फर्स्ट क्या है आपका लाइटिंग. फर्स्ट है आपका लाइटिंग. ठीक है, और दूसरा है आपका अर्थक्वेक. सिर्फ दो बताए गए हैं इस चैप्टर में अंदर, अर्थक्वेक. तो दो नेचुरल फिनोमेना बताए गए हैं, लाइटिंग और अर्थक्वेक. ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं इस पर. आई होप आपको समझ में आया हो. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सब नेचुरल, यानी चैप्टर का नेम क्या है, नेचुरल फिनोमेना. नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना होते हैं वहीं पर, और दो मेन हैं, वो हैं आपके लाइटिंग और अर्थक्वेक. चलिए, ठीक है, क्योंकि यही दोनों सबसे ज़्यादा कैसेस, यानी ये सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं ह्यूमंस लाइफ या एनिमल्स का या फिर प्रॉपर्टी का. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइटिंग पर कि लाइटिंग क्या होता है. आप तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइटिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि टू वायर्स, यानी टू वायर्स जब शेक करते लगते हैं, शेक का मतलब होता है कि हिलने लगते हैं. जब दो वायर्स होते हैं वो शेकिंग करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, तो क्या होता है कि स्पार्किंग होने लगती है. आपने देखा होगा स्पार्किंग होने लगती है. क्या होने लगता है, स्पार्किंग होने लगती है. ठीक है, क्या होने लगता है, स्पार्किंग होने लगती है. ठीक है, तो जो स्पार्किंग हो रही है, जो स्पार्किंग हुई इलेक्ट्रिक पोल्स पर, ठीक है, या आपने देखा होगा, चलिए मैं आगे बता रहा हूँ. ठीक है, या आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जो हमारे प्लग वगैरह होते हैं घर में, जो सॉकेट में प्लग्स वगैरह होते हैं, अगर वो लूज हो जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होती है कि स्पार्किंग होती है. क्या होती है, स्पार्किंग होती है. तो जो ये स्पार्किंग होती है इसी को हम बोलते हैं लाइटिंग. ठीक है, ये क्या कहलाता है, लाइटिंग. ठीक है, लेकिन देखिए स्पार्किंग होना, यानी स्पार्किंग का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट लाइट होती है. ठीक है, तो स्पार्किंग होना, ठीक है, वो क्या है, वही लाइटिंग होती है. लेकिन जो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव, वो ये वाली नहीं होती है कि आपके वायर्स हिल रहे हैं तो वहाँ से जो स्पार्किंग हो रहा है, या घर का कोई प्लग वगैरह या सॉकेट का कोई प्लग वगैरह लूज हो गया है तो वहाँ से स्पार्किंग हो रही है. सेम वही होता है. लाइटिंग का मतलब क्या होता है, स्पार्किंग करना. ठीक है, स्पार्किंग. तो देखिए ये कौन सा होता है, हग, यानी बड़े स्तर पर होता है, हग स्पार्किंग. ठीक है, कैसी होती है ये, हग, यानी बहुत बड़े स्तर पर होती है, बहुत बड़े स्तर पर होती है. ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हग स्पार्किंग. ठीक है, यानी जब एक बड़े स्तर पर स्पार्किंग होती है और
बड़े यानी एक हग यानी बड़े स्तर पर कहाँ होती है, ये होती है आपकी स्काई लाइटिंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्काई लाइटिंग। क्या बोल देते हैं हम लोग, स्काई लाइटिंग। तो क्या होता है वो, स्काई लाइटिंग। जब स्काई लाइटिंग जो है उसी को हम बोल देते हैं आपका, यही वाली जो मैं लाइटिंग की बात कर रहा हूँ वो स्काई लाइटिंग है। ठीक है, स्काई लाइटिंग देखा होगा आपने, जब बारिश वगैरह होती है या थंडर स्टॉर्म का मौसम होता है या कभी थंडर स्टॉर्म आने वाला होता है। थंडर स्टॉर्म का मतलब होगा कि स्पार्किंग भी होगी, विंड्स की स्पीड जो होती है वो तेज़ होती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म। तो रेनफॉल में ये होता है कि नॉर्मली बारिश होगी, लेकिन थंडर स्टॉर्म में क्या होता है कि बहुत जो हवाओं की स्पीड होती है, जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, उसके साथ में कभी देखा होगा कि ओले वगैरह भी गिरने लगते हैं या फिर हल्की यानी, और उसी टाइम पर क्या होता है कि स्काई में लाइटिंग होती है। तो ऐसे स्तर को हम थंडर स्टॉर्म कह देते हैं। तो आपने देखा होगा स्काई लाइटिंग होती है। ठीक है, स्काई लाइटिंग क्यों होती है, स्पार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के बारे में, लाइटिंग के बारे में। मैं लाइटिंग ही समझा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए, जब एनिशियंट टाइम में, कब, एनिशियंट टाइम में क्या होता था, पीपल एफ्रेड, पीपल जो लोग होते थे वो क्या होते थे, डर जाते थे। लोग क्या करते थे, डर जाते थे। क्या होते थे, डर जाते थे। क्या होते थे बेटा, डर जाते थे। ठीक है, एनिशियंट टाइम में पीपल क्या होते थे, इससे एफ्रेड हो जाते थे। यानी एनिशियंट टाइम का मतलब होता है कि पुराने टाइम के जो लोग थे वो जब भी लाइटिंग ऐसी होती थी तो उससे बहुत डर जाते थे। उसका ये रीज़न था क्योंकि साइंस में इतना डेवलपमेंट था नहीं, उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं तो ये बताएगी कि ये लाइटिंग क्यों होती है। उनको क्या पता कि ये स्पार्किंग हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। वो लोग डर जाते थे। वो क्यों डरते थे, देयरफॉर एफ्रेड द पीपल, एनिशियंट टाइम पीपल एफ्रेड, यानी जो पीपल्स थे वो क्या होते थे, एफ्रेड हो जाते थे, डर जाते थे। ठीक है, अब डर क्यों जाते थे बेटा, तो उसका रीज़न ये है, डर इसलिए जाते थे बिकॉज उस टाइम पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपका साइंस नहीं था, तो उसकी वजह से उन्हें नहीं पता था कि ये लाइटिंग क्यों होती है। तो वो क्यों डरते थे, वो इसलिए डरते थे, द वर्थ ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम, यानी एनिशियंट पीपल्स ये मानते थे गॉड विजिट एवरी, यानी जो भगवान है वो प्रत्येक को देखते हैं, सब लोगों को देखते हैं गॉड जो हैं। तो इसीलिए जब कोई गलत वर्क करता है, यानी गलत काम करता है या उसका जो वर्क है वो सही नहीं है, तो गॉड उसको क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। ये उस समय उन लोगों में डर था। ठीक है, बट नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटिंग इज कैज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है कि चलिए पुराने लोग ये क्या करते थे कि वो डर जाते थे। क्यों डर जाते थे, कि जब भी लाइटिंग होती थी, क्योंकि उस समय साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि लाइटिंग क्यों होती है, और उसकी वजह से वो ये मानते थे कि गॉड सबको देख रहे हैं और जो बेकार के काम करते हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए गॉड ये लाइटिंग करते हैं। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, साइंस ने डेवलपमेंट किया, तब जाकर लोगों को पता चला कि लाइटिंग जो आपका लाइटिंग है, जो आपकी जो लाइटिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, यानी पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझ पाए। क्या समझ पाए, कि लाइटिंग जो है वो क्यों हो रही है, वो हो रही है एक्यूमुलेशन। क्यों हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, और ये चार्जेस कहाँ होता है, तो ये तो कॉमन है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्काई लाइटिंग के बारे में। तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होता है ये कहाँ होता है, क्लाउड्स में होता है। कहाँ होता है, क्लाउड्स में होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि जब इस क्लाउड्स में ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है तो उसकी वजह से लाइट स्पार्किंग होती है, जिसको हम स्काई लाइटिंग कह देते हैं। सो वी कैन नॉट बी एफ्रेड टू द लाइटिंग, लेकिन क्या करना चाहिए, वी कैन नॉट एफ्रेड द लाइटिंग, यानी जब भी कोई लाइटिंग हो रही हो
तो हमें डरना नहीं चाहिए, बट वी हैव प्रिकॉशन। लेकिन क्या करना चाहिए, देखिए ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं, उसमें डरने का मतलब ये था कि पुराने जो ओल्ड एनिशिएंट पीपल्स थे वो ये मानते थे कि जब हम कोई गॉड सबको देख रहे हैं और जब हम कोई गलत वर्क करते हैं तो और बहुत ज़्यादा ही गलत करने लगते हैं किसी के साथ या लोगों के साथ, तो जाकर गॉड हमें पनिशमेंट देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई डर होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि साइंस ने बाद में जब डेवलपमेंट होता है तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए नहीं होती है लाइटिंग क्यों होती है, द एक्यूमुलेशन चार्जेस ऑफ क्लाउड में जो चार्जेस है एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से होता है। तो वी कैन नॉट बी एफ्रेड, जब भी लाइटिंग हो हमें डरना नहीं चाहिए, बट इट इज़ डेंजरस। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं समझना चाहिए गॉड हमें देख रहे हैं, वी कैन नॉट एफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पूरी सावधानी रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, पूरा अपने आप, बट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, यानी क्या करना चाहिए हमें, प्रोटेक्ट देम सेल्फ। लेकिन ये डेंजरस तो होती है, ध्यान रखिए, जो स्काई लाइटिंग होती है ये डिस्ट्रक्टिव होती है, तो इसीलिए एफ्रेड नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी बारिश हो रही होगी या जब भी लाइटिंग होती है तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट द रीज़न आपने देखा होगा कि जब भी बारिश वगैरह होती है या बारिश का मौसम होना होता है तो देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या कर देता है, लाइट शट डाउन कर देता है या कट कर देता है, यानी उस टाइम लाइट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, कि बहुत सारे लोग निकलते हैं और इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कहीं दिक्कत ना हो जाए, लोगों की कोई हार्म ना हो जाए पीपल्स का। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि जब बारिश होने को होती है तो आसपास जो लाइट सप्लाई है उसको इलेक्ट्रिक सिटी डिपार्टमेंट क्या कर देता है, लाइट शट डाउन कर देगा आपकी, ठीक है। चलिए और बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि लाइटिंग क्या है, ठीक है, ये क्यों होती है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे का प्रोसीजर बताते हैं। देखिए आगे जो था स्पार्क के बारे में सबसे पहले, अब देखिए जो पहली बार ये स्पार्किंग, तो ये स्पार्किंग जो हो रही है, जो यानी लाइटिंग जो था, यानी लाइटिंग का मतलब होता है स्पार्किंग। जो स्पार्किंग थी इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया है, ग्रीक्स पीपल्स ने बताया है। ग्रीक्स, अब ये कहेंगे ये ग्रीक्स कहाँ हैं, तो इस समय ग्रीस एक कंट्री है, ठीक है। क्या है, ग्रीस क्या है, एक कंट्री है। ग्रीस क्या है, कंट्री है। बताएंगे कि जो ग्रीक पीपल्स थे उन्होंने सबसे पहले बताया था स्पार्किंग यानी लाइट के बारे में, ठीक है। किसने बताया है, ग्रीक पीपल्स ने बताया था। और कब बताया है, अर्ली 600 BC। आपको मैंने सोशल में कई बार बताया होगा, BC का मतलब होता है बिफोर द क्रिश्चियन एरा, यानी अर्ली 600 BC में ग्रीक्स पीपल ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और पहली बार क्या बताया था उन्होंने, कि जो ये स्पार्किंग होती है ये रबिंग करने की वजह से होती है। रब करने की वजह से क्या होता है, एनिशिएंट जो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक के लोगों ने बताया था स्पार्किंग के बारे में। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो लाइटिंग होती है वो रब करने की वजह से होती है। क्यों होती है, रब करने की वजह से होती है। उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रयोग भी किए, बहुत सारे क्लॉथ्स वगैरह होते हैं उनको रब करके देखा। सबसे पहले यहाँ पे एम्बर नाम का एक कोई रीजन है, एम्बर, ठीक है, उसको जब रब किया तो वहाँ से कोई स्पार्किंग हुई। तब इन लोगों को पता चला कि जो लाइटिंग या स्पार्किंग होती है वो रब करने की वजह से होती है। तो मैंने जो बताया भी था कि क्यों होती है, द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस से एक्यूमुलेशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीक पीपल्स ने बताने के बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक अमेरिकन सबसे पहले यानी ग्रीक के लोगों ने सबसे पहले ये समझाया कि ये जो लाइटिंग होती है वो दो चीज़ों को रब करने की वजह से होती है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है उनका,
बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम है उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो कौन साइंटिस्ट थे? ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। नेम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले इनने बताया था। और कब बताया इनने? 1752 में। 1752 में उन्होंने बताया था। उनने क्या बताया? वो बता रहे हैं कि लाइटिंग, उन्होंने सबसे पहले बताया, उनने भी सेम बताया कि जो लाइटिंग होती है, जो लाइटिंग होती है वो क्या होती है? स्पार्किंग, एक तरह का स्पार्क ही है। इन्होंने क्या बताया? एक तरह का स्पार्क है जो हमें लाइटिंग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बताया था? ग्रीक फिलोसफर्स ने सबसे पहले बताया था कि जो लाइटिंग होती है वो, ठीक है, किसी चीज़ को रब करने की वजह से स्पार्किंग होती है। उसके बाद इस चीज़ को प्रूफ कर दिया अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1752 में बताया कि जो लाइटिंग होती है वो स्पार्किंग की वजह से होती है। और क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि उन्होंने अपने क्लॉथ, यानी उन्होंने ये कहा था कि अपने क्लॉथ को स्पार्क करके अपने क्लॉथ्स को रब कीजिए, रब योर क्लॉथ। शायद उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, क्लॉथ को जब रब करते हैं तो उसमें से क्या होता है? उसमें से क्या होती है? स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग होती है। और जब स्पार्किंग होती है तो उसी का रिजल्ट होता है आपकी लाइटिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि लाइटिंग क्या होता है। ये मैंने बताया कि लाइटिंग होती क्यों है। तो ये स्पार्किंग सबसे पहले क्या है, एक बार फिर रिपीट करेंगे कि नेचुरल फिनोमेना हम समझ रहे हैं। नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है जो कि भी डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो। ठीक है, नेचुरल। उसके बाद मैंने बताया था इसमें दो रखे हैं आपके। एक तो सबसे जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो पहला लाइटिंग होता है, दूसरा अर्थक्वेक होता है। तो लाइटिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि लाइटिंग का मतलब होता है एक तरह का स्पार्किंग, यानी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, स्पार्किंग होती है। तो एक स्पार्किंग को ही हम लाइटिंग कह देते हैं। लेकिन जिस लाइटिंग की टॉपिक यहाँ बात कर रहे हैं वो एक स्काई लाइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हग स्पार्किंग। ठीक है, तो जो एनिशिएंट पीपल्स थे वो थोड़े डरते थे। वो क्यों डरते थे? क्यों? वो ये मानते थे कि, क्योंकि तब जानते भी नहीं थे, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं था। तो मैंने आपको बताया कि वो डरते थे कि गॉड जो है जब कोई बुरा काम करता है, गॉड सबको देख रहे हैं तो उनको पनिशमेंट देते हैं। बाद में ग्रीक फिलोसफर ने, यानी ग्रीक एक कंट्री है जिसको हम अब ग्रीस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रीस बोल देते हैं, या फिर ग्रीस बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं? यूनान। इसका पुराना नाम यूनान था। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये रबिंग करने की वजह से होती है। ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ है उसके फरों को जब रब किया तो उन्हें स्पार्किंग दिखी। लेकिन इसको प्रूफ कर दिया अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने 1752 में बता दिया कि जो क्लॉथ होते हैं उनको स्पार्क करके देखा तो वहाँ से रबिंग होती है, और उस रबिंग में से एक स्पार्क बाहर निकलता है। ठीक है, ये किसने बताया था? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये हमें बताया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या हो गया हो, समझ में आया होगा। तो अब मैंने क्या बताया था कि जो, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया कि चार्जिंग। अब मैंने बताया था कि लाइटिंग क्यों होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस कहाँ होते हैं? सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये चार्जेस जब लाइटिंग हो रही है तो क्लाउड्स में होता है। यानी क्लाउड्स में जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है तो उसकी वजह से लाइटिंग होती है। तो देखिए इसके लिए और परफॉर्मेंस किए गए कि चार्जिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपने कुछ समय देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि एक कॉम्ब लिया या पेन ले लिया, कुछ पेपर के टुकड़े रख लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हेयर से ऐसे करके रब किया, उसको रब करने के बाद जब उस पेन को उससे रखते हैं तो क्या होता है कि वो कागज़ के जो पीसेस हैं वो उस पर चिपक जाते हैं। क्यों होता है? ये स्पार्किंग की वजह से होता है। ठीक है, तो वहाँ पर देखा होगा वो क्या कह रहे हैं, प्लास्टिक के स्केल को अगर हम ड्राई हेयर्स में जाके रब करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो कॉम्ब वगैरह या जो भी पेन वगैरह है वो स्मॉल पेपर्स यानी छोटे छोटे जो पीस ऑफ पेपर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
ठीक है। या व्हेन द प्लास्टिक रिफिल रब्ड विद द पॉलिएस्टर, आपने देखा होगा प्लास्टिक को जब रब करते हैं, जब प्लास्टिक यानी कौन सी प्लास्टिक, जिसे पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि पॉलीथीन को जब रब करा जाता है, यानी 2 पॉलीथीन को हम जब रब करते हैं तो क्या होगा, स्पार्किंग होती है। तो क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहाँ पर स्मॉल क्या हो जाता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये है, तो आप लोगों ने समझा कि ड्राई हेयर्स में जब पेन को रब करते हैं उसके बाद उन पीस की तरफ रखते हैं, जो पीस ऑफ पेपर्स हैं, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मैंने दूसरा बताया कि पॉलीथीन को जब रब करते हैं तो वहाँ से भी कुछ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलते हैं। तो दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड, यानी ऐसे ऑब्जेक्टों को हम क्या कह देते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या कर देते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इनको, चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कह देते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट कह देते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर्स, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मान लीजिए आपने पेन को अपने हेयर्स में रब किया, ठीक है, या फिर हमने पॉलीथीन को रब कर दिया, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, कोई क्लॉथ वगैरह हो या पॉलीथीन वगैरह हो, उनको रब करके देखिए काफ़ी तेज़ी से, तो उसमें से ये चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया था चार्जिंग बाई रबिंग, यानी ये तो पता है कि रबिंग करने से चार्ज होते हैं, यानी रबिंग करने की वजह से उन दोनों चीज़ों में स्पार्किंग होती है, ठीक है। अब थोड़ा हम चलेंगे टाइप ऑफ द चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, यानी कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे द टाइप ऑफ द चार्जेस। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ द चार्जेस। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ चार्जेस। आपको पता है ये चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये चार्जेस कौन कौन से चार्जेस होते हैं, यानी यहाँ बताया गया ऐसे कौन कौन से चार्जेस होते हैं जिनके रब करने की वजह से स्पार्किंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अ चार्ज बलून रिपील द चार्ज ऑफ बलून। देखिए इसका मतलब होता है, देखिए ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मान लीजिए एक बैटरी है, सपोज दैट एक सेल है, ठीक है। ये एक बैटरी वाला सेल है, यहाँ 2 चार्जेस हैं, एक प्लस वाला है और यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह की बैटरी होगी, उस पर एक प्लस का साइन बन रहा होगा और एक माइनस चार्ज होगा। तो ये जो प्लस वाला है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो माइनस वाला होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कौन से होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपने मोस्टली जो आपके घड़ी वगैरह में हम जो सेल का यूज़ करते हैं उनमें आपने देखा होगा एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, ठीक है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम वायर लगाते हैं तो एक इधर से लगाएंगे और एक इधर से लगाएंगे, ठीक है। ये कभी नहीं करते कि पता चला यहाँ से एक लगा दिया या दोनों यहाँ से लगा दिया, तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा दिया तो जो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब जैसे नेगेटिव में 2 वायर लगा देंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, और तो क्या होता है कि दोनों तरफ एक वायर लगाए थे, पॉजिटिव की तरफ एक नेगेटिव की तरफ। सेम यही होता है इस क्लाउड्स में, क्या होता है सेम ही चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस। जब प्लस माइनस रब करते हैं तो एक स्पार्किंग होती है, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो जब वो एक दूसरे को रब करेंगे तो उनसे एक स्पार्किंग होता है जिसको हम स्काई लाइटिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये बता दिया कि चार्जेस कौन से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ये ट्रांसफ़र कैसे करते हैं चार्ज को, ठीक है, इसके बारे में बात कर। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जिंग के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है,
देखिए इसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे हम एक फॉयल स्ट्रिप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फॉयल स्ट्रिप ले लेते हैं, और एंड टचिंग द पेपर क्लिप, यानी एक पेपर क्लिप ले लेते हैं और एक फॉयल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जो फॉयल स्ट्रिप होती है, ठीक है, या पेपर क्लिप होती है, जब उनको हैंड के साथ रब करते हैं तो आपने देखा होगा कि फॉयल स्ट्रिप जो है वो लूज़ हो जाती है, यानी फॉयल स्ट्रिप जो होती है, चलिए, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो फॉयल स्ट्रिप है वो लूज कर देती है, ठीक है, आपके बॉडी का जितना भी चार्ज होता है वो सीधा लूज कर देती है, तो उसे डिस्चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, ये समझ में ना आया, दूसरा समझाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कोई टेम्पल वगैरह होते हैं, ठीक है, बारिश वगैरह जब होती है तो टेम्पल वगैरह जो होते हैं, टेम्पल वगैरह, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कोई भी लाइटिंग या कोई या आपने देखा होगा बड़े बड़े स्काई स्केपर्स जो होते हैं, वहाँ पर भले ही लाइटिंग वगैरह हो रही होगी, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली कोई टेम्पल है, तो टेम्पल, मान लीजिए ये टेम्पल है, कोई बिल्डिंग है या मंदिर वगैरह है, तो आपने देखा होगा इस तरह का साइन नॉर्मली आपको इस तरीके का ये लगा होता है, ठीक है। या आप देखेंगे कोई स्काई स्केपर्स है तो वहाँ पर क्या होता है, ये रबिंग करता है, ठीक है, कोई ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और वहाँ पर ये रॉड लगा दी जाती है, जितने भी, जैसे न्यूयॉर्क है, दुबई वगैरह हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है, या आपने देखा होगा दुबई या अमेरिका, ये जहाँ पर हाईएस्ट बिल्डिंग होती है, स्काई स्केपर्स जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर देखा उनके टॉप फ्लोर पर एक स्टील की रॉड लगी होगी। या हम टेम्पल्स पे या मॉस्क्यूज़ वगैरह पे देखेंगे कि ये लगा होता है। ये लगा क्यों होता है? तो क्या होता है, देखिए, और कहा भी ये आता है कि कोई मंदिर वगैरह होते हैं या ये बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इनमें कभी दिक्कत नहीं होता है, ये किसी रीजन की वजह से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखा होगा जब भी स्काई लाइटिंग होगी, चाहे यहाँ हो या यहाँ पे हो, मान लीजिए स्काई लाइटिंग हो रही है, यानी क्या हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, क्या हो रही है, लाइटिंग हो रही है। तो लाइटिंग होने की वजह से ये क्या करता है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर लाइटिंग हो रही है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस जो भी जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे धीरे धीरे, कहाँ, अर्थ की तरफ, जिसे हम अर्थिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अर्थिंग। यानी अगर जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं स्काई स्केपर्स पर, ये ऊपर की साइड जो कुछ लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए कभी भी यहाँ पर लाइटिंग हुई तो वो क्या करेंगे कि जो टेम्पल वगैरह में, देखिए, हर टाइम लोग भी होते हैं, बारिश हो रही है तब भी पीपल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र कर देगा उस चार्ज को अंडर द अर्थ, पृथ्वी के अर्थ में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर, चाहे वो स्काई स्केपर हो या कोई टेम्पल वगैरह हो, तो वहाँ अंदर बैठे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई वो नहीं होती है। तो अर्थिंग इज़ प्रोवाइड देन द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये इसीलिए भी लगाए जाते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में, अर्थिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम बोल देते हैं अर्थिंग। ये अर्थिंग इसलिए लगाई जाती है कि जब स्काई लाइटिंग हो रही हो या कोई इलेक्ट्रिक कोई दिक्कत हो रही हो तो वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए, तो मैंने अभी तक क्या बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव होता है। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ द चार्जेस कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो जैसे कोई टेम्पल वगैरह होते हैं या ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहाँ पर कोई रॉड या ये इस तरह त्रिशूल टाइप का कुछ लगा दिया जाता है, कुछ अलग, ठीक है। तो ये क्यों लगाए जाते हैं कि मान लीजिए कोई स्काई लाइटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये जो भी इस पर जो लाइटिंग पड़ रही है उसको सीधा अर्थ की तरफ उस करंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, इसीलिए इसको अर्थिंग कह देते हैं, ठीक है। और अर्थिंग क्या करती है, बिल्डिंग्स या ऐसी टेम्पल्स वगैरह इनको प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि यहाँ पर जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो इलेक्ट्रिक करंट के लीकेज वगैरह से, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लीकेज ना हो, इसे प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा हम करते हैं। चलिए, अब हम बता रहे हैं द स्टोरी ऑफ लाइटिंग, ठीक है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक में। अभी तो बताया था कि लाइटिंग होती क्या है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि बारिश के टाइम में या बारिश हो रही होती है या कोई थंडर स्टॉर्म होता है तो उस समय जो लाइटिंग होती है, तो वही द स्टोरी ऑफ लाइटिंग। क्या समझाने जा रहे हैं? द स्टोरी ऑफ लाइटिंग।
स्टोरी ऑफ लाइटिंग। क्या होती है स्टोरी ऑफ लाइटिंग? ठीक है, आपने देखा होगा जब बारिश होने को होती है, क्या होती है, जब बारिश होने को होती है तो आपने देखा होगा आकाश में एक स्पार्किंग सा दिखाई देता है, यानी एक स्पार्क के साथ आपको एक लाइट दिखाई देती है, उसके बाद आपको आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसको हम स्काई लाइटिंग कह देते हैं। तो ये होती क्यों है? ठीक है, तो ये जब होता है, यानी मैंने क्या बताया था, लाइटिंग कब होती है? द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, मान लीजिए क्यों होती है मैंने बताया था एक्यूमुलेशन। ये दो क्लाउड्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये दो क्लाउड्स मान लेते हैं। ठीक है, समझिए इस चीज़ को क्यों होती है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्चार्ज की जो प्रोसेस होती है वो जो क्लाउड के दो क्लाउड्स में होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला क्लाउड है, यहाँ प्लस पॉजिटिव है, समझा रहा हूँ आप लोगों को, समझिए। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ध्यान रखिए लाइटिंग तब होगी जब दो क्लाउड जो है रबिंग करेंगे। ठीक है, जिसे हम कह देते हैं बादलों का टकराना। तो जब बादल टकराते हैं या रबिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि मान लीजिए एक क्लाउड पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से ही क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, ये मीट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होने लगता है, आपकी लाइटिंग होने लगेगी। क्या होती है, लाइटिंग होने लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइटिंग क्यों होती है। ये लाइटिंग होती किसकी वजह से होती है, यानी मैंने पहले ही बताया था एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड्स, और मैंने भी बताया था दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी दो क्लाउड्स जब एक दूसरे से डिस्चार्ज होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्चार्जमेंट होता है इलेक्ट्रिक, तब जाकर जो होता है वो लाइटिंग होती है। ठीक है, ये लाइटिंग जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, डेंजरस भी होती है, तो इससे हमें अपने आप को प्रोटेक्शन भी रखना चाहिए। मैंने ये बताया था कि उसमें बताया था कि हमें डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बट इट इज़ द डेंजरस एंड बी प्रोटेक्ट अस। हमें इससे क्या कर, आगे बताते हैं। तो हमने यहाँ तक बताया, अब आता है, मैंने ये बताया था कि ये डेंजरस होती है, एफ्रेड नहीं होना चाहिए, वो मैंने रीज़न भी बता दिया था कि क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइटिंग हो तो हम अपनी सेफ्टी न रखें। इट इज़ डेंजरस, ये खतरनाक होती है, और हमें कुछ सेफ्टी सावधानियां बरतनी चाहिए जब लाइटिंग हो रही हो। क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी। ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए। ड्यूरिंग द लाइटिंग थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस, ध्यान रखिए जब भी कोई थंडर स्टॉर्म हो, क्या हो, थंडर स्टॉर्म हो या लाइटिंग हो रही हो, या लाइटिंग हो रही हो, तो जो कोई भी ओपन प्लेस, या ध्यान रखिए ओपन प्लेस जो होता है वो सेफ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नॉट सेफ। जब भी कोई थंडर स्टॉर्म या लाइटिंग होने को हो तो ओपन प्लेस, ओपन यानी खुला हुआ स्थान, ओपन प्लेस जो है वो सेफ नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए, जब भी आप सुने, हियरिंग हो आपको, क्योंकि आपको पता है आवाज़ सुनाई दे जाती है, हमें आवाज़ पहले सुनाई देती है, लाइटिंग बाद में होती है। तो जब भी ऐसी कोई आवाज़ आपको लग रहा है कि आसपास थंडर स्टॉर्म है और लाइटिंग हो रही है, तो उस समय क्या करना चाहिए कि ओपन प्लेस पर नहीं रुकना चाहिए, ऐसी जगह सेफ नहीं होती हैं। क्या करना चाहिए, इज़ अलर्ट, रश टू द सेफ प्लेस। कहाँ जाना चाहिए, ओपन प्लेस की जगह न जाकर कहीं सेफ प्लेस में चला जाना चाहिए, यानी किसी बंद जगह पर चले जाइए जो खुली ना हो, ओपन ना हो, क्योंकि मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है ओपनिंग में। ठीक है, और उसके अलावा क्या करना चाहिए, लगातार जो है वेदरिंग डिपार्टमेंट है जो अलर्ट देता रहता है उसको देखना चाहिए। ठीक है, और तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि अगर लाइटिंग हो रही है तो ये नहीं कि हम सेफ प्लेस पे आ गए, लाइटिंग हो गई तो हम, या थंडर स्टॉर्म है तो हम तुरंत निकल गए। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस सेफ प्लेस पर तब तक रहिए जब तक कि ये थंडर स्टॉर्म या लाइटिंग होना बंद ना हो जाए। ठीक है, थंडर स्टॉर्म गुजर जाए तब तक। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि सेफ प्लेस पर जाना चाहिए, किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि जो ओपन प्लेस होते हैं ये डेंजरस होते हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आता है कि फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। क्या, फाइंडिंग सेफ प्लेस। कौन कौन से सेफ प्लेसेस होते हैं, तो आपके
हाउस यानी घर है, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये जगह कैसी होती हैं, सेफ होती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही कोई बारिश वारिश होने वाली हो या थंडर स्टॉर्म हो रहा हो, अगर आप किसी ओपन प्लेस पर भी हैं तो तुरंत कहाँ चले जाना चाहिए, सेफ हाउसेस, सेफ प्लेस पर चलना चाहिए। कहाँ चला जाना चाहिए, सेफ प्लेसेस पे, यानी घर, जैसे कहीं हाउस है, किसी का घर, अगर हाउस वगैरह है या कोई बिल्डिंग है, उसके नीचे खड़े हो जाना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है, आप लोग सेफ हैं और इससे इफ़ेक्ट होने का खतरा कम रहता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब डू एंड डोंट ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने बताया कि जब भी कोई थंडर स्टॉर्म हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइटिंग कब होती है, जब थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है। तो व्हाट वी डू एंड व्हाट वी नॉट डू, यानी क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब भी मान लीजिए कि कोई थंडर स्टॉर्म है और आप क्या कर रहे हैं, सपोज दैट मोटर बाइक या ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन ओपनिंग कार्स आर नॉट सेफ, यानी देखिए ऐसी चीज़ें, मैंने क्या बताया था कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पर ओपनिंग वाली जो खुली हुई प्लेस जगह चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई स्थान हो, ओपन प्लेसेस हो, उसके अलावा आपकी बाइक हो, मोटर बाइक, आपकी मोटर बाइक है, ठीक है, मोटर बाइक है, आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर हैं, या फिर आपकी ओपन कार हैं जिनको हम स्पोर्ट्स कार कहते हैं, इनमें नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट सेफ ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के टाइम में ये चीज़ें, ये सेफ नहीं होती हैं। और क्या नहीं, ओपन फील्ड्स, किसी भी ओपन फील्ड में नहीं रहना चाहिए। मैंने बताया था ओपन प्लेस इस, अगर कहीं थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर क्या होती है, सेफ नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है, सेफ नहीं होती है, ठीक है। तो क्या नहीं करना चाहिए कि जो मोटर बाइक वगैरह हैं, ट्रैक्टर्स हैं, यानी कोई ओपन चीज़ है, अगर कि कोई व्हीकल ऊपर से ओपन है तो उसके अंदर तुरंत क्या करना चाहिए, उसे आप रुक जाएं कहीं पे, ठीक है, उसको बाहर खड़ा कर दें, क्योंकि ऐसे व्हीकल जो होते हैं वो सेफ़ नहीं होते हैं। उसके अलावा किसी भी ओपन फील्ड में, खुली हुई जगह पर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, टॉल ट्रीज़, ध्यान रखिए, टॉल ट्रीज़, बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ के सामने अंदर छिप जाते हैं। टॉल ट्रीज़, ट्री के भी नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। शेल्टर इन द पार्क, पार्क के जो शेल्टर्स होते हैं, ये सारी जगह कैसी होती हैं, नॉट सेफ, ये खतरनाक, ये सुरक्षित नहीं होती हैं। तो जब भी कभी थंडर स्टॉर्म हो, ऐसी जगहों पर अगर आप है भी हैं, ठीक है, तो ऐसा ना करें। नो शेल्टर इज अवेलेबल, यू आर ओपन इन द फील्ड। तो देखिए, कभी कभार क्या होता है, सपोज दैट कि मान लीजिए आप ऐसी जगह पर हैं, आप लोग कहीं रुके हुए हैं और कहीं आप बाइक राइडिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक क्या होता है कि एक थंडर स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है, और आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है कि जिससे आप एक सेफ प्लेस पर चले जाएं। तब क्या करना चाहिए, यानी मान लीजिए कि आपके पास कोई सेफ प्लेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए, स्टे अवे पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम, यानी पोल और जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है, उनसे कैसा रहना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उनके पास में नहीं आना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड इंस्टेड, यानी किस तरीके से बैठ जाना, एक सेफ पोजीशनिंग लेनी चाहिए, सेफ पोजीशन ले लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कैसे बैठना चाहिए, यानी अपने दोनों, यानी जो एक ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, और जो है आप अपनी बुक जो है 8th क्लास में NCERT की जो बुक है 15.6, उसमें आप देख सकते हैं 15.6 फिग नंबर है, उसमें जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग बैठना चाहिए। कैसे बैठ जाना चाहिए, एकदम नॉर्मल बैठ जाना चाहिए। दोनों जो आपके हैंड होते हैं उनको हैंड बेंड कर लेने चाहिए और अपना सर जो है झुका लेना चाहिए, यानी उनमें लगा देना चाहिए। इस पोजीशन में क्या होता है, आप लाइटिंग से बचे रहेंगे। उस पोजीशन में क्या होगा कि वो आपको अगर टारगेट करे भी तो थोड़ा बहुत करेगी, ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप इनसाइड द हाउस में, घर के अंदर हैं, ये तो मैंने बताया कि आप बाहर हैं, आउटसाइड द हाउस, लेकिन आप बताते हैं कि इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस,
अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करना चाहिए, इनसाइड द हाउस, घर में क्या करना चाहिए वो हम बता रहे हैं, इनसाइड द हाउस, ठीक है। तो लाइटिंग कैन, देखिए मैंने बताया था सेफ प्लेस पर जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइटिंग कैन स्ट्राइक द टेलीफोन कॉर्ड्स, यानी जब लाइटिंग हो रही हो, थंडर स्टॉर्म हो रहा हो, तो आपके जो टेलीफोन्स के वायर्स होते हैं, क्या होते हैं, टेलीफोन्स के वायर्स होते हैं, या घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, मेटल के पाइप होते हैं, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे मेटल पाइप्स होते हैं, मेटल के पाइप हैं, मेटल से बनी हुई कोई भी चीज़ है, आपका टेलीफोन का वायर है, टेलीफोन वायर्स हैं, ठीक है, या आपके इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, क्या हैं, आपके इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। अगर ये इनको अवॉइड करना चाहिए जब तक क्या हो रहा हो, कोई थंडर स्टॉर्म हो, तो अवॉइड दीज, इनको क्या करें, अवॉइड कर दें, इनको टचिंग ना करें उस टाइम में, ठीक है। इट इज़ डेंजरस, इट इज़ नॉट वाइज, कॉल अप द पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन। कोशिश करें कि उस टाइम में अगर थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो कुछ लोग, हम ये भी कर सकते हैं कि किसी के यहाँ अगर वायर वाला टेलीफोन है तो उसको फ़ोन ना करें, ठीक है। उसके अलावा बाथिंग कुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। देखिए कहा जाता है कि बहुत से लोग जब बारिश होती है तो तुरंत नहाने के लिए बाथिंग करने चले जाते हैं, लेकिन इट इज़ डेंजरस, ठीक है, बहते हुए पानी में ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई आपने देखा होगा कि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, ठीक है, थोड़ा इसमें सॉल्ट भी होता है, वैसे अगर फ्रेश वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जो बारिश वाला पानी होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बारिश हो रही है या कोई थंडर स्टॉर्म है तो नहाने चले जाते हैं, बाथिंग करने चले जाते हैं, बट इट इज़ नॉट सेफ, वो खतरनाक है। या बारिश हो रही हो तो हमें बाइक वगैरह लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो वाटर है, आपको पता होगा कि जो वाटर है, ठीक है, हल्का सा सॉल्ट भी होता है उस पानी में, जो बारिश का पानी होता है, तो वो एक बेस्ट कंडक्टर है, किसका, लाइट का कंडक्टर है। तो इसीलिए जो है बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जो भी घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, क्या हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, यानी इलेक्ट्रिक क्या हैं, अप्लायंसेस हैं, आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, ठीक है। लाइक अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं आपके, लाइक कंप्यूटर, आपका टीवी, ठीक है, ईटीसी, आपका टेलीविज़न है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये क्या हैं, ये खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो इनको भी दे डू नॉट केस एनी लाइट कैम ऑन, उस समय इनको क्या करना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, इनको जितना हो सके इन चीज़ों के भी अवॉइड करें। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है, मैंने आपको एक एक बता दिया, ठीक है, कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद मैंने बताया था कि चार्ज कैसे डिस्चार्ज होते हैं, यानी जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं या जो स्काई स्केपर जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये पोस्ट वगैरह क्यों लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक मेटल की एक रॉड लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती है, क्योंकि अर्थिंग के लिए। अगर वहाँ पर यानी अगर उस पर कोई मान लीजिए लाइटिंग वगैरह हो भी रही है तो वो तुरंत ट्रांसफ़र कर देगी, उस डिस्चार्ज कर देगी अर्थ की तरफ, और इससे क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं वो इन बिल्डिंग्स वगैरह में सेफ होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो होती है लाइटिंग क्यों होती है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइटिंग होती है। तो जो एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है क्लाउड्स के बीच में, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लाइटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था थंडर स्टॉर्म में, यानी जब थंडर स्टॉर्म या लाइटिंग होनी चाहिए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप घर से बाहर भी हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। मोस्टली हमें सेफ प्लेसेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ओपन प्लेस इस मौसम में या थंडर स्टॉर्म के टाइम में सेफ़ नहीं होते हैं, ठीक है। आउटसाइड में अगर मैंने बताया था कि जो ओपन जैसे आपका स्कूटर है और आपके मोटर बाइक वगैरह, ओपन कार्स हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह, अगर आप इनमें हैं तो तुरंत उनको रोक कर या खड़ा करके वहाँ से निकल आएँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ ना रुकें, क्योंकि ये चीज़ें खतरनाक होती हैं, किसमें, आपके
किस में ख़तरनाक होती हैं, उस टाइम ये ख़तरनाक होती हैं। और घर के अंदर भी हैं तो टेलीफोन वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, इनका प्रयोग नहीं करना, अवॉइड करना चाहिए। मेटल पाइप भी अवॉइड करना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनको उस समय अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जब बारिश हो रही हो या थंडर स्टॉर्म हो तो उस समय जो बारिश होती है बहुत से लोग नहाने लग जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट सेफ, ये खतरनाक होती है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में, ये टॉपिक जो है मैंने इतना बताया है, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। और इससे आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आप लोगों को समझ में आया हो आई होप, ठीक है। अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।